तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचेन उस लड़के के साथ विंचेन की जगह पर आता है जहां पर विंचेन के साथी पीछे से उस पर अटैक कर देते हैं, पर क्विंचेन काफ़ी आसानी से उन्हें वहां पर हरा देता है। और अब वह अपने सामने विंचेन को खड़ा देखता है और उससे पूछता है कि आखिर लिंगटियान कहाँ पर है। यह सुनकर विंचेन डरते हुए अपने घर की ओर भागने लगता है। अब क्विंचेन भी उसके पीछे पीछे आता है और तभी वह देखता है कि वहां पर विंचेन का भाई विचेन भी बैठा होता है, जिसे विचेन सब कुछ बता रहा होता है। तभी विचेन बोलता है, विचेन तुम सच में एक यूजलेस पर्सन हो, आखिर तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों हो। वहीं पर विचेन ने अपने पास लिंगटियान को बांधकर रख रखा होता है। अब वहां पर क्विंचेन को देखते ही लिंगटियान उससे भागने के लिए बोलता है, क्योंकि विचेन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब विचेन बोलता है, तो तुम क्विंचेन हो जिसने विचेन को हर्ट किया था और तुम मेरे बारे में जानते ही होगे। मुझे भी पता है कि विचेन एक बेकार इंसान है और उसके बस का कुछ भी नहीं, पर फिर भी वह मेरा छोटा भाई है और मुझे यह पसंद नहीं कि कोई उसे हर्ट करे। इसीलिए अगर तुम यहाँ पर विचेन से माफ़ी मांग लोगे तो मैं सब चीज़ों के बारे में भूल जाऊँगा और यह मैटर आगे नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पर विचेन तुम्हें मारना चाहता है तो चुपचाप मार खा लो, बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। और तभी क्विंचेन विचेन को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है, जिससे विचेन उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। यह देखकर विचेन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, पर तभी क्विंचेन उसे किक करके बाहर फेंक देता है। अब वहाँ पर क्विंचेन लिंगटियान के हाथ को खोलता है और अब वह उसे चेक करके बोलता है कि यहाँ पर बस तुम्हें कुछ माइनर्स इंजरी हुई है और तुम्हारे मेट्रोडियंस बिल्कुल ठीक है, तो तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। तभी विचेन पीछे से क्विंचेन पर अटैक कर देता है, पर क्विंचेन उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और अब विचेन इससे पीछे हट जाता है। अब यह देखकर विचेन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक मेरे इस पंच को कोई भी नहीं रोक पाया था। और अभी यहाँ पर क्विंचेन की ब्लड लाइन भी अवेक नहीं हुई है, पर फिर भी वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और तभी विचेन को वहाँ पर चक्कर आने लगते हैं और यह क्विंचेन के पहले पंच का असर होता है। अब क्विंचेन बोलता है, विचेन तुम भी अपने भाई विचेन की तरह एक यूजलेस पर्सन हो। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि मेरे बॉडी के 12 मेट्रोडियंस अनलॉक होने के बाद मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पर यहाँ पर मेरा पंच खाने के बाद भी विचेन अपने पैरों पर खड़ा है। वह सच में काफ़ी पावरफुल है। तभी विचेन अपने आप को संभालता हुआ बोलता है कि तुम अभी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे और मुझ में कितना अंतर है। और अब वह अपनी ब्लड लाइन पावर का यूज़ करता है, जो देखकर विचेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। पर इसके बाद भी क्विंचेन उसे अपने एक ही अटैक में घायल कर देता है। अब यह देखकर विचेन के होश उड़ जाते हैं और अब वह काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और सोचने लगता है कि बड़े भाई भी यहाँ पर क्विंचेन को नहीं हरा पाए, तो अब उसे क्या करना चाहिए। क्विंचेन यहाँ पर उसे जान से मार देगा, इसीलिए अब वह उस जगह पर स्मोक फैलाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर तभी वह देखता है कि क्विंचेन उसके सामने ही खड़ा होता है। अब वहाँ पर वह क्विंचेन को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अब वह उससे माफ़ी मांगते हुए बोलने लगता है कि आज के बाद ऐसा वह किसी के भी साथ नहीं करेगा। तभी क्विंचेन बोलता है, विचेन मैं आज तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आज के बाद तुमने किसी के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर तुमने यहाँ पर एक क्राइम किया है और क्राइम की सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और अब क्विंचेन उन दोनों को वहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से मारता है। अब दिखाया जाता है कि एक जगह पर बैठकर क्विंचेन लिंगटियान की इंजरीज को ठीक कर रहा होता है और अब वह बोलता है कि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है और आज के बाद उन दोनों में से कोई भी तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आज यहाँ पर क्विंचेन ने उन दोनों की ही कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं पर बैठा लिंगटियान सोच रहा होता है कि विचेन और विचेन दोनों ही लॉर्ड क्यूआई के बेटे हैं
और यहाँ पर क्वीन चैन ने उन दोनों को काफ़ी बुरी तरीके से मारा है, यहाँ तक कि उनकी कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी लिंगटियान बोलता है क्वीन चैन, आज यहाँ पर तुमने उन दोनों के साथ जो किया है उस वजह से तुम्हें आगे चलकर प्रॉब्लम आ सकती है। क्वीन चैन बोलता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब क्वीन चैन लिंगटियान के हाथ पर एक कल्टीवेशन स्पेल लिखता है जिससे लिंगटियान जल्दी हील हो सके, और इस स्पेल की मदद से उसकी कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अब वहाँ से लिंगटियान के जाने के बाद क्वीन चैन सोचने लगता है कि पिछली बार साओयू ने मुझे धोखा दिया था, तो मैं आशा करता हूँ कि लिंगटियान मेरी इस उम्मीद को ना तोड़े। अब क्वीन चैन अपने घर की ओर जाने लगता है। वहीं पर वह रास्ते में सोच रहा होता है कि 12 मेट्रोडियंस को अनलॉक करने के बाद अब मैं एक सही रास्ते पर चल रहा हूँ, पर यहाँ पर मुझे पावरफुल बनने के लिए अभी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और अब वह एक शॉप को देखकर सोचने लगता है कि अपनी कल्टीवेशन की पावर को बढ़ाने के लिए मेरे पास यहाँ पर पैसा भी होना चाहिए। पर क्वीन फैमिली में मेरी मॉम की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उनके पास उतने पैसे नहीं जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकूं। तो यहाँ पर मुझे पैसे कमाने के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। अब क्वीन चैन अपने घर पहुँचता है जहाँ पर कुछ गार्ड्स उसे देखते ही सोचने लगते हैं कि आखिर वह सब करने के बाद क्वीन चैन यहाँ पर कैसे आ सकता है। तभी वहाँ पर एक लड़की क्वीन चैन के पास आती है और बोलने लगती है कि आखिर क्वीन चैन यहाँ पर क्या कर रहा है, उसे जल्दी ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वह काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है। अब उस लड़की को देखकर क्वीन चैन सोचने लगता है कि यह लड़की उसके सेकंड अंकल क्वीन युआन जी की बेटी क्वीन यिंग है, और क्वीन युआन जी ही क्वीन फैमिली में एक ऐसा पर्सन है जो उसके और उसकी मॉम की परवाह करता है। अब क्वीन चैन क्वीन यिंग से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी क्वीन यिंग बोलती है कि क्या क्वीन चैन भूल गया कि कल उसने पवेलियन में क्या किया था। क्वीन चैन बोलता है तो क्या लियांग यू यहाँ पर मेरी कंप्लेन लेकर आया था। और अब वह सोचने लगता है कि भले ही लियांग यू से मैंने ज़बरदस्ती डिवाइन नीडल्स बनवाए थे, पर इसके बदले में मैंने उसकी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, पर उसके बाद भी वह मेरी कंप्लेन लेकर यहाँ पर आ गया। तभी क्वीन यिंग बोलती है कि लियांग यू इस जगह पर नहीं आया था। वह सारी बात क्वीन फेंग ने फैमिली के हेड को बताई और क्वीन चैन की वजह से उसके हाथों से ऑब्सिडियन स्टोन भी चला गया और उसे कोई वेपन भी नहीं मिला। तभी क्वीन चैन बोलता है क्वीन फेंग ने अपनी गलती की वजह से उस ऑब्सिडियन स्टोन को खोया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। क्वीन यिंग बोलती है पर तुमने मास्टर लियांग यू के साथ काफ़ी बदतमीजी की थी और फैमिली के हेड ने कहा है कि तुम यहाँ पर जैसे ही आओ तुम्हें पकड़कर उनके सामने पेश किया जाए। क्वीन चैन बोलता है और मेरी मॉम कैसी है। क्वीन यिंग बोलती है अभी वह ठीक है। और तभी वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है और अब वह क्वीन चैन को फैमिली के हेड के पास चलने के लिए बोलता है। अब उस पर्सन को देखते ही क्वीन यिंग बोलती है क्वीन गांग तुम ठीक नहीं कर रहे हो। क्वीन गांग बोलता है यह फैमिली के हेड का ऑर्डर है, और अब क्वीन चैन उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि एक जगह पर क्वीन फैमिली का हेड लेडी जाओ, क्वीन चैन की मॉम और फैमिली के सभी एल्डर्स मौजूद होते हैं, और वहाँ पर मौजूद सभी एल्डर्स अपने नशे में धुत होते हैं। वहीं पर बैठा क्वीन युआन जी सोच रहा होता है कि मैंने सुना कि क्वीन चैन की वजह से क्वीन फेंग को उस पवेलियन से बाहर निकाल दिया गया, और यह क्वीन चैन के लिए एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्वीन चैन की वजह से मास्टर लियांग यू हमसे गुस्सा हो सकते हैं। और यहाँ पर बड़े भाई ने मास्टर लियांग यू से माफ़ी मांगने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, पर मास्टर लियांग यू उनसे मिले भी नहीं, तो यह सच में एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं पर बैठी लेडी जाओ क्वीन चैन की मॉम की बेइज्जती कर रही होती है और बोल रही होती है कि एक दिन हमें यह दिन देखना ही था, तो हम यहाँ पर इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं, हमें क्वीन चैन को फैमिली से निकाल देना चाहिए। वहीं पर सभी एल्डर्स उसके सपोर्ट में होते हैं, जो देखकर लेडी जाओ क्वीन चैन की मॉम की और भी ज़्यादा बेइज्जती करने लगती है। यह देखकर क्वीन चैन की मॉम आवाज़ उठाने की कोशिश करती है, तो क्वीन फैमिली का हेड उन दोनों को ही चुप करा देता है और बोलता है कि क्वीन गांग जल्द ही क्वीन चैन को यहाँ पर लेकर आ रहा है।
उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।